Assalamu alaikum and welcome to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket Hangama, the 7th edition, presented by Coca-Cola, brought to you by Zameen.com, who have built the first property, the largest property portal in Pakistan and the 5th largest in the world. And of course, they've revolutionized the industry by bringing the buyer and the seller online for a convenient functioning. And then they started in 2006 from a very humble beginning, and now they have over 30 million property listings on their portal. Our transmission partners, Marina Sports City, a product of Al Jaleel developers, who have again revolutionized the industry, the building industry, where they have built the largest sporting complex in Lahore, boasting of all facilities of nearly all sports. And of course, they are PSL's participants, Lahore Qalandar's official partners, and this will be their home when they start the proceedings. Our sponsors, Alpers. Today's game, well, आज का जो playoff है, this will be quite interesting. हमारे पास इस वक्त जो दो contestants हैं, Lahore Qalandar, and of course we have the other side, Multan Sultan. Multan Sultan ये playoffs में आए हैं, सिर्फ एक मैच इन्होंने हारा है, बाकी इन्होंने कोई मैचेस हारे नहीं है. इनकी अगर आप हेड टू हेड देखें 11 मैचेस इन्होंने खेले हैं. मुल्तान से सुल्तान 6 दफ़ा जीते हैं, लाहौर कलंदर्स 5 दफ़ा. लेकिन कदाफ़ी स्टेडियम में अगर आप देखेंगे तो इनकी लाहौर कलंदर का एज है, क्योंकि 3 मैचेस खेले जिसमें लाहौर कलंदर खेले में 2 और जीते. सो दिस इज़ अगेन एटलीस्ट अ स्मॉल, आप कह लो कि एक एडवांटेज हेयर एट द कदाफ़ी स्टेडियम. अब उसके अलावा मुल्तान सुल्तान का एक बहुत बड़ा ब्लो टिम डेविड, उनको कोरोना हो गया and sadly he's out. A great batsman, well worth watching, and particularly मैं समझता हूँ कि सारे PSL में देखें तो ये वाहिद एक बैट्समैन है जो कि सिंगल आउट होता था कि बिल्कुल वी में खेलता भी स्ट्रेट है वी के अंदर and takes full advantage of the fielding. लाहौर कलंदर मैं कहूँगा कि अब ये टारगेट करेंगे इसको फ़खर ज़मान को, उसने 521 रन बनाए, और रिजवान जिसने 479 रन बनाए. तो ये पर्टिकुलर टारगेट होंगे दूसरी साइड के. और एक और जो मैं कहूँगा कि जो शान मसूद है, ये दूसरी साइड का एक टारगेट होगा. इसके भी अच्छे रन्स हैं, 457 इन दिस कंपटीशन, इस 7वें PSL के अंदर. दूसरी साइड से अगर आप देखें तो इस्लामाबाद की एलेक्स सेल्स और शादाब खान, दे आर फिट एंड दे विल बी प्लेइंग इन दी कमिंग गेम्स. अब बात आती है आज के मैच की. हमारे पास 3 साबिक कप्तान हैं पाकिस्तान के, इंतखाब आलम, सलीम मलिक एंड मिसबाह हक. इनसे हम बातचीत करते हैं. स्किपर आपसे शुरू करूंगा आज का प्ले ऑफ पे. देखिए, आज के मैच में परसों जो मैच हुआ था उसमें लाहौर कलंदर हारा, वेरी क्लोज मैच था, हारा. वो हार के आज खेलने आ रहे हैं, और आपका जो मुल्तान है वो जीत के आगे आ रहे हैं. अब अगर देखा जाए, मैं दोनों के ओपनर्स की बात करूँगा. लाहौर कलंदर दे डिपेंड हैवीली ऑन फ़खर. अगर फ़खर चलता है 70-80 करता है तो फिर इनका टोटल यह है कि वो 170 तक पहुंचता है. और अगर हम मुल्तान को देख लें, शान मसूद एंड रिजवान, दे बीन वेरी कंसिस्टेंट. अगर उनमें से एक भी आउट होता है तो दूसरा लंबी नहीं खेलता है. जिस तरह रिजवान पिछला जिसने मैच जिताया, डिफ़िकल्ट विकेट थी, लेकिन ये सच था विकेट ब्यूटीफुली, उसको पता था अगर वो भी हिट मार के आउट हो गया तो उनको मसला हो जाना, तो ले के चला. इनमें मुझे ये लाहौर कलंदर में ना, दे वेरी अनप्रडिक्टेबल एक्चुअली, व्हेन इट रियली मैटर्स, कि आज अगर ये जीतेगा तो कुछ होगा ना, वो चीज़ इनसे नहीं हो रही. एक एडवांटेज इनको है, अगर ये हार भी जाता है आज, और स्टिल हैव अ चांस टू प्ले. अच्छा, उसको मिस करेंगे राशिद खान को? जी, राशिद खान ऑफ कोर्स बिल्कुल करेंगे. वो जो नया इनका एक लेग स्पिनर है फवाद जो है, बट ही इज़ नॉट इन द सेम क्लास. वो क्लास उसकी नहीं है, लेकिन बोल वेल, 2 आउट किए उसने 26 रन पे 4 ओवर में. फर्स्ट मैच खेल रहा है, मस्ट बी अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, लेकिन मुझे पसंद है. लेकिन वो वाली क्लास नहीं है जो राशिद में है. क्यों सलीम? पीजे, ये गेम जो है ना, टोटली प्रेशर वाली गेम है, क्योंकि इसमें आपको सेकंड चांस नहीं है सिवाय इस मैच के, कि अगर आप हारते हो तो फिर आप सेमीफाइनल खेलोगे. मगर दोनों जो सेकंड मैच होना है, ये टोटली आपके नर्व्स की गेम है कि कौन, क्योंकि पिछले मैचों में तो आपको मौका मिल जाता था कि यार ये हारेंगे तो अगला कवर कर लेंगे. इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा दोनों टीमों पे, जो भी खेलेगी.
मगर लाहौर की, जैसे स्किपर ने बात की, लाहौर और मुल्तान को अगर कंपैरिजन करें ना, तो मुल्तान की अगर टिम डेविड चला भी जाता है ना, तो उनके पास पीछे प्लेयर्स हैं जो कवर कर सकते हैं। जैसे अभी मिसबा और बात कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज़ का कोई है, चार्ल्स है, वो आ जाएगा, तो मकसूद भी है। तो ये लाहौर के पास कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं है जो टीम को अभी तक 8 मैच हमने देखे हैं कि किसी ने लेके चला हो, सिवाय ब्रुक के जिसने 100 किया, मगर वो भी एक इनिंग उसकी थी जिसमें उसने बहुत अच्छा किया, अदरवाइज़ स्ट्रगल ही कर रहे हैं सारे बैटिंग में। तो मेरे ख्याल में मुल्तान बेहतर साइड है और वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्तान बेहतर खेलेगी इस मैच में भी। मिस पर एक जो चीज़ है इसके अंदर, ये फ़खर जमान इनका स्पेयर हेड है। यू थिंक ये मुल्तान ज़रा इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे? क्योंकि अगर इसको निकालते हैं तो हमने देखा है कि ये लाहौर कलंदर जो है ये शैटर आउट हो जाती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये आपका कई दफ़ा प्लस पॉइंट भी होता है किसी भी टीम को, और नेगेटिव पॉइंट भी बन जाता है कि आपकी बहुत ज़्यादा एक बंदा बहुत फॉर्म में है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। फ़खर जमान और हैरी ब्रुक 2 ऐसे प्लेयर हैं अभी तक बैटिंग में जिनको आप समझ सकते हैं लाहौर कि हाँ जी ये हमारे मैच विनर हैं, ये करेंगे तो हम मैच जीतेंगे। इनके अलावा बाकी बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन है और कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं ला रहा है बाकी बैट्समैन कि जो मैच पे कोई सही तरीके से एक इम्पैक्ट डाल सके। ओवरऑल आई थिंक मुल्तान फार बेटर साइड, इन फॉर्म साइड, बैलेंस साइड इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, क्लिनिकल इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंसेस। लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली दे हैव मैच विनर्स बट दे आर नॉट दैट क्लिनिकल और सारे फॉर्म में भी नहीं है। बट ऐसे प्लेयर ज़रूर हैं कि सिंगल हैंडेडली जो मैच जिता, जैसे फ़खर है, हैरी ब्रुक्स हैं, हफीज़ हैं, ये किसी भी टाइम आपको मैच जिता। और बॉलिंग में तो इनके पास बहुत ज़्यादा मैच विनर्स हैं। राशिद खान का बहुत बड़ा लॉस है, बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये जब मैच होते हैं, जब प्ले ऑफ्स में आते हैं, पिछली परफॉर्मेंसेस साइड पे हो जाती है क्योंकि दिस इज जस्ट वन गेम, प्रेशर गेम है। और एक गेम है उसमें हमेशा जो अंडरडॉग होता है ना, वो उस पर प्रेशर नहीं होता, और जो बेस्ट टीम होती है उन पे ज़्यादा प्रेशर होता है क्योंकि दे हैव मोर टू लूज और अदर टीम हैव नथिंग टू लूज। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मुल्तान को हो। ओवरऑल उनकी टीम बहुत अच्छी है इनसे, और फेवरेट्स भी जाहिर है वही होंगे। अच्छा, इसके पर ये इनमें से अगर एक हारता है, स्टिल ऑफ देम विल गो फॉरवर्ड, यू थिंक? आई थिंक सो। अब ये देखना है कि यूनाइटेड, इस्लामाबाद यूनाइटेड, उनके दोनों जो प्लेयर्स मिसिंग कर रहे थे वो दोनों आ गए। ब्लैक हॉर्स वो भी कुछ अपसेट कर सकता है, लेकिन जो मुझे लगता है, ये मेरी थिंकिंग है कि ये जो आज 2 टीमें खेल रही हैं, यही दोनों फाइनल भी खेलेंगे। दिस इज व्हाट आई फील। यू थिंक सो? आई थिंक सो। क्यों जी? नहीं, देखें मुल्तान का अगर इस मैच में अगर कोई टीम हारती है ना, अच्छी टीम है, क्योंकि दोनों अच्छी टीमें हैं, इनका एडवांटेज इसीलिए होता है, हर टीम चाहती है कि पहले 2 टॉप पे आए ताकि उसको एक मौका मिल जाए। जैसे हम कहते रहे कि जी बैड लक हो सकती है मुल्तान की कि मैच हार ना जाए, तो ये उसके पास एक मौका, अच्छी टीम के पास इस टूर्नामेंट में जो होता है, ये एडवांटेज बहुत अच्छा है कि अगर उसकी बैड लक हो, उस दिन उसका दिन नहीं है, अच्छा नहीं खेलता, तो उसको सेकंड चांस मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इन दोनों में से कोई टीम हारती भी है, दोनों टीमें अच्छी हैं, जैसे स्किपर ने कहा कि इनके फाइनल में आने के चांसेस हैं, तो ये कमबैक कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और एक एडवांटेज होएगा बाकी टीम, इस्लामाबाद को एडवांटेज ये हुआ है कि 2 प्लेयर उनके मेन आ गए हैं और वो दोनों ही टॉप परफॉर्मर हैं। देखें, एक ने 17 कम मैचेस में 17 आउट किए हैं। तो मैं इस्लामाबाद तो मेरी तो बहुत फेवरेट थी। ये 2 प्लेयर आने से देखें क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल में काफ़ी इनके भी चांसेस होंगे आगे। अच्छा, मुझे यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि मुल्तान, अगर कोई मुल्तान के साथ कुछ होता है ना आज के मैच में, दे स्टिल हैव अ बेटर चांस इन द नेक्स्ट गेम। अगर लाहौर पूरी कोशिश करेगी वो आज का मैच जीते, अगर लाहौर आज 19-20 कुछ हो गया उनके साथ, तो उनके लिए फिर अगला मैच भी, क्योंकि पेशावर से वो ऑलरेडी हारे हुए हैं, और इस्लामाबाद की टीम फिर वही पुरानी टीम उनकी स्ट्रेंथन होकर टीम आ जाएगी, तो वो मैच भी इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक तो प्रेशर वाला मैच होगा। अच्छा, ज़ल्मी के साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि उनके भी
मेन जो बंदे हैं दो वो कोविड पॉजिटिव है उनका जो रिपोर्ट्स हैं, एक तो उस्मान कादिर हैं और दूसरे बैन कटिंग अब रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। तो वो अगर दो मिस करते हैं तो उस स्लॉट पे वो किसको खिलाएंगे, और कोई ऐसा लेग स्पिनर भी पीछे उनके पास नहीं है, लिविंगस्टन ऑलरेडी चले गए हैं। तो इस टाइम पे टीम को, किसी भी टीम को ये जो धचका लगना, ऑन द अदर हैंड इस्लामाबाद और स्ट्रॉन्ग हो गई है कि उनके जो इंजर्ड प्लेयर थे या एलेक्सेस वापस आ गए हैं। आई थिंक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन गई है अब इस टूर्नामेंट में। अच्छा, ये जो अभी मिसबा बात कर रहे हैं इसकी कोरोना की, इनका कितना टाइम होगा स्किप के जिसके अंदर कई कहते हैं कि 48 घंटे आप क्वारंटीन में रहें एंड देन यू विल बी ओके एंड ऑल दैट, ये इसका कोई टाइम पीरियड देंगे या टोटली आउट? डॉक्टर तो नहीं है इसके, मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ नहीं, बिकॉज देयर हैज टू बी सम लॉज इन इट। हो सकता है अभी तक थोड़ा सा एक दो बीच दिन है ना, उनके लिए बेहतर हो जाए कि अगर उसको 48 घंटे दें कि अगर ये ठीक होता है ग्रीन चेक कर खिला सकते हो। कोविड की वजह से तो कुछ लोग काफ़ी दिन नहीं खेले पिछले काफ़ी। डिपेंड करता है ना कि किस नौवियत का है इसको, इट्स रियली बैड कि ठीक है खेल सकता है, डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल। अगर वो कहे कि उसमें इतनी हिम्मत ताकत है कि वो इस टाइप का प्रेशर ले सकता है तो देयर इज नो पॉइंट। लेकिन पहले तो उसका नेगेटिव आना जरूरी है। नेगेटिव आना जरूरी है। नॉर्मली 10 डेज में वो दोबारा टेस्ट करते भी नहीं है, पॉजिटिव वो पॉजिटिव ही आता रहता है। क्योंकि 14 दिन मिनिमम 14 डेज है। हाँ, मेरे ख्याल वो खिलाएंगे ही नहीं नहीं कि खिलाएंगे। टीम के बाकी लोगों को भी हो सकता है ना, तो हाँ, वो 11 के 11 लेके बैठ जाए। नहीं वो नहीं खिला सकते, बड़ा मुश्किल है। अच्छा, एक पॉइंट मैं इसको बड़ा स्टडी कर रहा था कि देखें हमने पीएसएल को प्रमोट करना है, इसको आगे लेके जाना है। डू यू एग्री और नॉट कि अगर मुल्तान का कोई सपोर्टर है, मुल्तान सुल्तान का, आप मुल्तान से उसको कंसेशंस दे दें इसके ऊपर, पाकिस्तान रेलवेज़ के ऊपर कि सपोर्टर्स जा रहे हैं, कराची से आप लाहौर के लिए दे दें, इस्लामाबाद से लाहौर के लिए आप इनको टिकट्स दे दें, स्टूडेंट्स को दे दो यार, जो फैंस देखने आ रहे हैं, एंड दैट ओनली मेक्स द टूर्नामेंट मोर एक्साइटिंग। टिकट को छोड़ें, आप कम से कम ग्राउंड का टिकट तो दे दें उनको। आप उस टिकट की अच्छा बात चले, ये भी पॉइंट अगर ग्राउंड का टिकट ही नहीं मिलता, ये भी अच्छा पॉइंट है, आप दूसरे शहरों के लिए एलोकेट करें। यार हमें टिकट नहीं देते तो उनको बेचारों को कहाँ से देंगे? हम 3 कप्तान बैठे हैं, किसी को एक टिकट भी मिला है? बिल्कुल नहीं दिया उन्होंने। मेरा मतलब हमें नहीं देंगे तो वो मुल्तान वालों को बुला के कहाँ से टिकट देंगे? रमीज, आपके होते हुए साबिक कप्तानों को अगर टिकट ना मिले तो दैट्स नॉट गुड, बल्कि आपको इनवाइट करना चाहिए, जितने भी अवेलेबल हैं साबिक कप्तान उनको बुलाएं अंदर, अपने चेयरमैन बॉक्स के अंदर बिठाएं, इनको इज्जत दें। बाकी लॉर्ड्स में होता है, ओवल में होता है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे देखा है, सारे जगह देखते हैं, एमसीजी पे तो बहुत ही करते हैं वो, बट व्हाई कांट वी डू इट स्किपर? ये तो करने वालों से पूछें आप। नहीं, बट सर वो तो नहीं होना करते ना। चाहिए दरअसल ये एमसीसी की हमें मेंबरशिप मिल सकती है, वहाँ हम जाके मैच देख सकते हैं। एमसीसी के मेंबर है या आप इंडिया चले स्टेडियम में जाएं, मुश्किल है। आप श्रीलंका चले जाएं, यू गो टू साउथ अफ्रीका, दुनिया में कहीं भी जो चले उनका जाएं। जो करने वाले हैं, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टू देम। नहीं, बाकायदा अगर कोई टेस्ट मैच के लिए आ रहा है, को 5 दिन तो वो बंदा नहीं आ सकता, लेकिन जितने दिन भी आना तो उनके लिए सारा कुछ होता है वहाँ पर बैठ के ना। नहीं, पहले टिकटें आती थी इसके बाद, आती थी पहले आती स्पेशली कैप्टन्स को अलहदा आती थी, फिर उसके साथ 4 टिकट्स आती थी, आपकी फैमिली जाके देख सकती है। मगर मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मिसबा का कि मुझे पिछले कोई एक मैच में टिकट चाहिए थी, तो मैंने मिसबा को रिक्वेस्ट की थी कि यार मुझे बच्चों ने जाना है, टिकट ही ले दें। खुरम को कह के टिकट ली थी। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, खुरम की मेहरबानी। टीवी पे कह रहे हैं मुझे आज मोबाइल ऑफ करना पड़ेगा। नहीं, आपने भी किसी को कहा, लाहौर के प्रेसिडेंट को कह के मुझे टिकट लेके दी। मतलब देखें, हम जैसे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। अब यहाँ का बहुत सारे लोगों ने हमसे टिकटें बेचारे मांगते रहे, हम अब उनको क्या बताएं कि यार हम खुद नहीं जा सकते, हम आपको कहाँ से टिकट दें? बात है। है। It's But I think at the embarrassing. same time it is also important फैंस के लिए भी कि आप ये वेट आप ठीक है उनको कंसेशंस या कुछ ना कुछ ऐसा करें, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल में हमें ये भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ऑब्वियसली प्लेयर्स को या ऑनरी किसी को मिलती हैं, ओके फाइन, बट हमें अगर मैच देखने होते हैं जैसे लोग बाहर करते हैं वर्ल्ड कप्स की टिकट्स, आप 2-2 साल पहले 3-3 साल पहले वो ख़रीदते हैं, बुक करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो करें, ये ना हो फैंस के लिए कि आखिरी दिन तक आप बैठे हैं कि कोई जुगाड़ लग जाए, हमें कोई टिकट कहीं से मिल जाए। अगर आप फ़ैन हैं
तो आप पहले से भाई प्लान करें, ये वाला मैच हमने देखना है, प्ले ऑफ हैं, इनको जाके बाय करें, क्योंकि यही इंडस्ट्री है, इसी पे चलना है क्रिकेट ने, PSL ने इसी पे चलना है। तो ऑलवेज इस चीज़ का वेट ना करें यार मुझे कहीं से फ्री टिकटें आएंगी तो मैं मैच देखने जाऊंगा। नहीं ठीक मिसबा, है, ये हमारे लिए तो नहीं होना चाहिए। नहीं, ऑनरी तो फिर डिफरेंट है ना, वो मैं कह रहा था ना, MCC ने जैसे हम लोगों को ऑनरी मेंबरशिप दी हुई है और हम जब भी जाएं हमारे लिए मैच कार्ड और होता है ये सर, वो आप कार्ड facilities लेके होती अंदर चले जाते हैं। हाँ नहीं, मगर आपके जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है बिल्कुल। उनको तो कम से कम आप ऑनर करें ना। जी। कि मुझे याद है फजल महमूद साहब एक दफ़ा उनका इन्होंने इंक्वायर बना दिया था, मगर वो बाहर घूम रहे थे, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। पीछे अभी तक मैं फुल मेंबर हूँ MCC का, मैं फुल मेंबर हूँ सरे का, अभी तक यहाँ पाकिस्तान में बैठे आपको ना सीज़न के पास आ जाती है। बिल्कुल आते हैं सर, मेरे आते हैं पास ना, आते हैं, बिल्कुल सब आते आते हैं। हैं नहीं ना, अच्छा, मेरे पास 2 ये तो साल के नहीं आ तरीक़ेकार- रहे, वो पोस्ट ही गायब होगी मेरी। हाँ, तरीक़ेकार है ना। तरीकाकार तो है, यस दैट्स ट्रू। बट हैविंग सेड सो, आज आप फेवरेट किसी को इन पर्टिकुलर जो स्टेटिस्टिक्स बताता है कि लाहौर कलंदर ऑन दिस ग्राउंड इज एन एज, सिर्फ 2 मैचेस जीता है 3 में से, सो विल यू कॉल दैट एन एज और यू नो इट्स नाइदर नहीं देखें कि फेवरेट कोई भी नहीं होता T20 में, तो आप जो उस दिन अच्छा खेल जाए पीछे वही प्लेयर है। आप ये नहीं कह सकते कि मुल्तान सुल्तान बहुत अच्छा खेल रही कर है, लिए। मगर आज जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और उस दिन कई दफ़ा आपकी बैड लक हो जाती है, आपके कुछ प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं ना, तो आपने देखा होगा 2-3 ओवरों में। मगर अगर ऑन पेपर जाए तो मुल्तान सुल्तान लाहौर से बहुत बेहतर टीम है। यू थिंक सो? सो इनकी फिर अगर ये है तो देन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी आप, इनिशियल क्या स्ट्रैटेजी आपकी होगी लेट्स से अगेंस्ट मुल्तान? देखिए बात ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए लाहौर कलंदर्स को, सबसे पहली जो हर्डल है उनकी, अगर वो बॉलिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गेट रिड ऑफ द ओपनर्स, अंडर प्रेशर करें उनको अर्ली ऑन। अगर दोनों आउट होंगे तो ऑब्वियसली उन पर प्रेशर आएगा। वो पहले ही 70-80 का स्टार्ट दे देते हैं, एक आधा आउट होता है तो फिर पार्टनरशिप लग जाती है, तो नीचे वाले तो बहुत डेंजरस है उनके बैट्समैन, रैली रेसो वगैरह जो 26-26 गेंदों में 70-70 कर रहे हैं, उनको तो पूरा एक किस्म का लाइसेंस मिल जाता है कि जाओ भाई अब उड़ा दो, 200 कर दो। तो वो इनिशियली आपने उस चीज़ को करना है। और इसी तरह जब ये बॉलिंग बैटिंग करने के लिए आते हैं तो इन्होंने कोशिश करनी है कि इनिशियली अच्छा स्टार्ट दें। लाहौर कलंदर्स ने तभी अच्छा किया है जब इनको अच्छा स्टार्ट मिला, और ये इन्होंने फिर 170 से 190 के बीच में या 200 के बीच में रन्स किए हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। स्टार्ट के बगैर स्ट्रगल करें, जैसे स्किपर ने कहा वो 150 के अराउंड घूम रहे हैं, इवन 150 भी मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो आई थिंक दैट इज़ द की। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी बॉलिंग के लिए कि भाई इधर उधर की जो बॉलिंग ये कर रहे हैं, इस टीम के ख़िलाफ़ इनको थोड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, वरना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। 200 से ज़्यादा ये लगा देंगे और फिर आपके लिए वो आपकी बैटिंग के लिए मुश्किल। चलें जी, एक ब्रेक है, ब्रेक का वक्त आया है और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं आपके सामने और we'll discuss this match and of course other aspects of cricket as well. Stay with us. Welcome back to Cadbury's Dairy Milk PSL Cricket हंगामा। हंगामा हमने शुरू किया था कितनी गेमों से पहले, लेकिन अब जो हंगामा अब क्लाइमेक्स पे आ गया, प्लेऑफ्स हो गए और आज एक प्लेऑफ है, फिर 2 और हैं एंड देन वील सी कि फाइनल में कौन आएगा। लेकिन स्किपर ने कहा है कि यही 2 टीमें जो आज खेल रही हैं, इनकी ओपिनियन में ये दोनों आएंगी। ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये एक ओपिनियन है, तो ये प्लीज़ इसको ये ना समझें कि कोई पीका के लॉज के अंदर ये कोई चीज़ आ गई है, ये ओपिनियंस होते हैं तबसरे ये। सो आपका भी यही ख्याल है जी कि यही आएंगे दोनों? बिल्कुल, मेरा तो नहीं। देखें अब एक चांस हो गया इस्लामाबाद के आने से, उनके 2 प्लेयर्स वापस, उनका भी बहुत चांस, उनका भी चांस आ गया। और जैसे अभी बात हो रही थी, मिसबा ने कहा था कि लाहौर कलंदर एक ऐसी टीम है जब ये हारती है ना तो फिर ये लंबा ही हारती है, दमादम मस्त और अगर आज ये ना जीती, क्वालिफाई अगर ना जीती, तो ये इनको इस्लामाबाद, मुझे तो उधर से इस्लामाबाद लगती है, अगर इस्लामाबाद आती है तो लाहौर कलंदर के लिए आगे मुश्किल होगी। क्यों जी मिसबा? बिल्कुल लाहौर के लिए मुश्किल होगी, कर सकते हैं लेकिन मुश्किल होगी, क्योंकि मुल्तान की अच्छी टीम है। आज अगर उनका बैड डे हो भी गया तो स्टिल उनका जो है वो कम बैक कर सकते हैं। लाहौर क्योंकि रिलायंस बहुत ज़्यादा कुछ चंद लोगों पे है, पूरी टीम उस तरीके से नहीं कर रही है, तो इस वजह से उन पर प्रेशर बढ़ सकता है और उनकी मुश्किल हो सकती है। इस्लामाबाद के अगर प्लेयर आ गए तो एकदम उनको एक बूस्ट मिलेगा, मेंटली वो थोड़ा बेहतर होके आएंगे। वो पिछले मैच में तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो
पूरी अप्रोच थी वो बड़ी अजीब सी थी, ऐसे लगता था कि ये कोई टीम ही नहीं है। जिस तरीके से वो लास्ट मैच भी अपना खेले हैं, बट आई थिंक विद शादाब, एलेक्स हेल्स, बहुत बड़ा उनको बूस्ट मिलेगा और पेशावर को थोड़ा सा नुकसान भी होगा कल के मैच में, तो मेरे ख्याल में वो भी एक टफ मैच होगा दोनों के लिए। देखें उससे जो इनकी कहा जाता है कि जी इनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है। आप देखें हारिस रऊफ 8 मैच निकालने 9-10 की एवरेज से उसने स्कोर दिया है और फिर उनका राशिद चला गया, उससे तो ये बिल्कुल ही ये डिमोरलाइज होंगे, क्योंकि जो पिछले लेग स्पिनर जो पिछले मैच में बॉलिंग राशिद की ने तो है, एक आउट भी कर लिया बांग्लादेश में। गुड लक। फवाद की बात करें, फवाद की बात कर रहा हूँ। फवाद की अगर आप बॉलिंग देखें, उसने बहुत शॉर्ट पिच बॉल की हैं, चूँकि आगे उनकी विकटें गिरी हुई थी। पहला फुल टॉस, फिर पाँव में मलिक आके चूँकि इनिंग बनाता है, उसने सिंगल्स की। इनके खिलाफ, मुल्तान के खिलाफ ऐसा नहीं होएगा, वो बैट बॉल को फिर वो लूटेंगे। तो इनकी बॉलिंग की हम बात करते हैं, इनकी बॉलिंग भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही, सिवाय शहीन एक है जो अच्छी बॉलिंग करता है, मगर कल देखें उसने भी जब मौका था टाइम पे बॉल करने का, एक ऑफ साइड पे की, एक टांग पे की। तो कंसिस्टेंट इनमें कोई भी नहीं है जो इसको आप कह सकते हैं। शहीन 4 ओवर करता है बेहतर, मगर बाकी लोग भी इनके स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके अच्छा जी, ज़रा थोड़ा इस पे आइए। हमने देखे कुछ अनड्यू इंसिडेंट्स जो हुए हैं जिनमें फ़ाइन हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेस कि ये कल ये जो हारिस का हुआ था पिछले मैच के अंदर, एक परसों जो मैच हुआ था उसने स्लैप मारी। अब उस पर कुछ नहीं हुआ, दोनों को दिखाया कि भाई जब भी प्लेयर्स जो आपका फैंस हैं वो समझते हैं देखो ये क्या हो गया है, लेकिन ये तो प्लेयर्स के अंदर ये गपशप तो लगी रहती है ना। ये तो आफ्टर थॉट था ना, पहले उसने जो काम करना था उसने कर दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था, बाद में आप जो करते रहें। लेकिन ये तो जो रेफरी बाहर बैठा हुआ है जो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा है, ये उसका काम है। ये हैव टू मेक श्योर कि इट डजंट हैपन अगेन। आप क्रिकेट को डिस्ट्रीब्यूट में नहीं ला सकते आपको। क्यों जी मिसबा? देखिए बात ये है कि मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इनके साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि ये क्या हुआ है। चपेटे मारते रहते ये नहीं, ये जस्ट सीरियस होके उसने एक उसके साथ जिस तरह अंदर आपकी चलती है ना थोड़ा सा फन ये वो, उसने उसको जानबूझ के ना सीरियस हो गई यूँ किया, बट उसका मकसद ये नहीं था जो लोगों को नज़र आए। तो आपने ये ख्याल करना जो भी जेस्चर आपका ऐसा है, क्योंकि देखने वालों को वो अंदर की स्टोरी नहीं पता कि आपकी वसीम अकरम का देखा नहीं क्या आपका मजाक क्या है या आप आपस में किस उसमें लोग तो वो जो नज़र आता है या मैच रेफरी को जो नज़र आएगा उसने तो उस पर जो भी एक्शन लेना है लेना है। तो ऑब्वियसली मैं 100% श्योर हूँ कि इसमें कोई सीरियसनेस या कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बट फिर भी आपने ऑन द फील्ड फ्रंट ऑफ कैमरा जब पूरी दुनिया देख रही है आपने ख्याल करना है ऐसी चीज़ों से, तो उसका एक कोई जो लोग हैं वो कोई भी मतलब ले सकते नहीं, मगर उसने जो हुआ, ये मिसबा ठीक कह रहे हैं क्योंकि ये साथ है, मगर हुआ उसने किया बड़ा गुस्से में था उसको। अगर आप उसकी वो देखें वीडियो बॉडी लैंग्वेज से तो बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि कोई भी बंदा समझ सकता है। ये तो अंदर वाले जो लोग हैं, जैसे आप अंदर उनके समझते हो, मगर बाहर जो लोग बैठे हैं वो उनको तो यही लगेगा कि इसने बहुत बुरा किया है। मगर एक चीज़ थी कि लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इसने जब रन आउट किया तो उसने आगे उसको हग किया, गए हंसे एक दूसरे के साथ। तो मेरा ख्याल है कई दफ़ा होता है ना सलीम भाई, वो अंदर आप जितने आपके दोस्त होते हैं ना तो आप वो कोई लाइटर भी उसमें कर रहा था ना जानबूझ के आप सीरियस हो गए कुछ ना कुछ ऐसा करते हो उसको नहीं, मगर वो क्योंकि उसका कैच गिरा था ना, हाँ जी, उसके बाद जब ये हुआ तो लोगों ने फील यार ये गलत हुआ है, क्योंकि आप वैसे मजाक करते रहते हो, बहुत से मजाक होते हैं अंदर करते हैं, मगर चूँकि कैच के बाद हुआ तो ये उसको लोगों को ये अंदर जो प्लेयर हैं इनको सोचना चाहिए कि टीवी पे इस किस्म की ना ऐसी हरकत करें। तो आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? वो जो एक लेफ्ट आर्म एक बॉलर था जो कि मियांदाद को गेंद कर रहा था, लूम नंबर बता, लूम नंबर बता, वो क्या था फिर मुझे बताए। वो मेरा ख्याल है उसको बता देना लूम चाहिए। नंबर रूम नंबर वो तो तंग करते थे उसको जवेद भाई। तंग कर रहा था एक्चुअली वो उसको बहुत उनकी आदत थी कि वो जितने भी बॉलर्स होते थे या फील्डर करीब होते थे ना, तो वो उनको तंग करते थे जानबूझ के कि ताकि ये डिस्टर्ब होए। तो वो यंगस्टर था, वो उसको भी बेचारा घबराया हुआ था कि ये क्या हो रहा है, और बल्कि वो तो गवास्कर ने उन्होंने बताया भी था
कि ये उन्होंने पूछा कि यार ये क्या कह रहे उन्होंने कहा मैंने तो छक्का मारना है उधर। उसके लूम में चक्का मारना है उसने। अब मैं वैसा कर नहीं सकता, जो भाई नाराज हो गए। नहीं वो वो बचपन से इस तरह बोलता है। अच्छा एक ब्रेक का वक्त हुआ जी, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बड़ी ज़बरदस्त क्लासिक फुटेज दिखाते हैं एंड यू विल बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, बट दिस इज़ ऑल आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू कैडबरीज डेयरी मिल्क PSL 7 हंगामा। आज हम आपको दिखाते हैं कि हम क्रिकेट की तो बड़ी बातें करते हैं, 3 कैप्टन यहाँ भी बैठे हुए हैं। आज आपको लेके जाते हैं राइट, और ये स्टूडेंट्स जो क्रिकेट के देखने वाले हैं, बच्चे भी और बड़े भी, कि हमारे पाकिस्तान के कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किन किनों ने की है। ये ज़रा दिखाएं जी, कहाँ से शुरू होते हैं हम। ये हफीज़ कारदार साहब हैं, ये लॉर्ड्स के बाहर है, पिछली साइड पे ये एंट्रेंस है, और 52 से 1958 तक अब्दुल हफीज़ कारदार, 58 से 61 फजल महमूद। स्किप, ये कौन? इम्तियाज़ अहमद। 61 क्यों जी, आगे आप बताएं। बरकी साहब हैं। जावेद बरकी। ये 62 में हनीफ मोहम्मद। 63 से 67 क्या बात। सईद अहमद 1968। ये कौन है? स्किपर ये स्किपर। दिखाइए, एक सेकंड खड़ा रखें। ये कौन थे? 74 ये आप थे स्किपर? माजिद वाह, भाई। माजिद खान। मुश्ताक मोहम्मद। ये कौन है इसका? वसीम बारी। यस। आसिफ इकबाल। अगेन मुश्ताक। ये हमारे सारे साबिक कप्तान ज़हीर बास। जी। ये इनको देखा हुआ है पहले। इनको रोज देखते हैं। ये इनके वो है ना मशहूर वो। ये कौन है? ये भी इधर ही बैठा हो। ओह, यार क्या हीरो है ये तो। रैम्बो। ये रैम्बो आ गया। सईद अनवर, व्हाट अ प्लेयर। ओह, आमिर सुहेल। ये 1 साल ही रहा था कैप्टन ना। मोइन खान, वो बेटा इनका है ना, आजम खान छोटा। जी जी। छोटा। राशिद लतीफ़। ये कैसा कैप्टन था? वकार यूनुस या यूनुस खान? ये देखें, एनजी बाबा। इंज़मामुल हक। क्या बात। ओह, ये कौन? ये भी ये मेरे कौन? ख्याल ओ, इधर मिसबाह। इधर ही बैठे हुए हैं मेरे वाह, ख्याल ये ये तो यहीं बैठे हुए हैं मिसबाह हक। ये लास्ट कैप्टन, और इसके बाद आई थिंक अब बाबर आजम को हम कहेंगे। आपके बाद मेरे ख्याल बाबर ही बाबर है। आजम है। नहीं, सरफराज। हफीज थे। हाँ, सरफराज आया अजहर बीच में। अली, हफीज, अजहर अली, बहुत सारे लोग हैं। शाहिद अफरीदी। शाहिद। ये सिर्फ हमने टेस्ट मौका की सबको वजह से। दिया। सबको। एक चीज़ बड़ी अनफॉर्चुनेट है जी, यहाँ पे आपने देखा है कि नॉर्मली जितने मुल्क हैं वहाँ पे जो भी कप्तान आता है वो एक डिसीजन करते हैं फॉर लॉन्गर रन। यहाँ बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 1 साल कोई किसी का टेन्योर 1 साल से भी कम, तो मतलब है कि ये हमारा शुरू से एक प्रॉब्लम रहा है कि स्टेबिलिटी, आप एक सोच समझ के डिसीजन करते हैं, लॉन्गर रन के लिए आप किसी को भी कप्तान बनाते हैं। ये तो ऐसे ही लगता है कि जी कई दफ़ा तो आप 2-3 सालों में देखें 3-3, 4-4 कप्तान बदले हुए हैं, तो इससे इंस्टेबिलिटी आपकी टीम में भी आती है और ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन ये मैसेज क्या देता है, ये जो मिसबा बात कर रहा है कि एडहॉकिज्म हर कि चीज़ में आपको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए हर जगह, कि अगर ये नहीं आपको जीत के दे रहा है, किसी और को बनाओ वो कर लेगा। आई एग्री विद मिसबा, ये जो बात कर रहे हैं, दरअसल आपको पता होना चाहिए कि जिस बंदे को भी आप कप्तान बना रहे हैं उसमें इतनी एबिलिटी है, वो इतना काबिल है कि वो टीम को लेके चले 2-3 दिनों का। आप एक साल के किसी को आप टेन्योर दे देते हैं, जिसको भी आप 1 साल का टेन्योर देते हैं उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए। इट टेक्स इनकी भाई लॉन्ग ये पीरियड ऑफ टाइम। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये करते हैं, फिर जिसको अगर 1 साल के लिए और वो समझते हैं कि ये सही नहीं काम कर, तो सबसे पहले तो उन लोगों को जाना चाहिए
नहीं क्योंकि डिसीजन जिसने किया है, होता- मतलब आपने क्या, आपने मजाक किया होता पाकिस्तान पता है के कि पीजे होता ये है कि लेट से मैं कैप्टन बना हूँ ना या मिसबा बना है, लॉबी एक साथ ऐसी तैयार हुई होती है जो कहती है इसको हटाओ, और फिर जो सबसे बुरी चीज़ है क्रिकेट बोर्ड में कि क्रिकेट बोर्ड उन बाकी लोगों के साथ मिल के उसको हटा देती है। ये बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा आप देखो कि होता है कि प्लेयर्स अंदर लॉबी बनाते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आपको उस कप्तान को चेंज करना पड़ जाता है। ये हमारे यहाँ इसीलिए चेंज होते हैं कि एक ग्रुप मिला, उसने कहा जी इसको निकालो, बैड परफॉर्मेंस की, अच्छा नहीं खेले, मैच हरवाए, और उसको ये मैं देखता रहा हूँ ना, ये चीज़ें होती हैं। मगर जो बात कर रहे हैं कि लॉन्ग प्लानिंग उसी वक्त होएगी जब आपका क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि भाई ये कैप्टन है, इसने लंबा 5 साल या 10 साल जितनी उसकी क्रिकेट है कि ये कप्तान रहेगा, तुम लोगों को खेलना है, जिसने खेले नहीं खेलना, वो फिर डिसिप्लिन पे बात आती है। प्लेयर पावर की बात कर रहे इसके पर वो होता ही ये रहा, आपको पता है। चलें जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मिल के जाने से पहले ये कोई आपने एक ट्वीट की थी शायद इमरान, जब आपने एक तनकीद भी की थी जो कि क्लैरिफाई कर दी सलीम मलिक ने। ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि सलीम मलिक को बिल्कुल पीसीबी के हॉल ऑफ फेम में होना चाहिए। आई एग्री विद यू टोटली, बट आई थिंक दिस नीड्स टू बी रिव्यूड बाय द बोर्ड। इसमें हम और भी बात करते रहेंगे अपने क्रिकेट के प्रोग्रामों में। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। रात को 11 से 12 हम आपके सामने फिर आएंगे, और जो क्रिकेट का मैच आज बड़ा प्रॉमिसिंग है, मुल्तान सुल्तान क्या करेगा, लाहौर कलंदर क्या करेगा, ये हम आपको 11 से 12 बताएंगे। Until then, look after yourself. खुदा हाफ़िज़।